राधे राधे सभी को। तो आज हम जा रहे हैं गांधीनगर भाई भाभी के वहाँ, और वहाँ से बहुत सारी जगह पर भी जाने वाले हैं और बहुत ही स्पेशल भी है। तो आगे देखते रहिए, आप लोगों को इंतज़ार भी तो करना पड़ेगा। तो फिर आप लोग एंड तक देखते रहिए और एंड तक वीडियो जारी रखिए। तो हम अभी रास्ते में थे और बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी, तो खाना खाने के लिए रुके और फिर हम लोग वापस से निकल पड़े। हमें ऐसे करते करते और पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी, तो हमने भाई भाभी को बाहर ही बुला लिया क्योंकि हमको गांधीनगर की नाइट वाइब जो देखनी थी। क्योंकि गांधीनगर में शाम का नज़ारा कैसा होता है वो तो मुझे पता नहीं था, तो आप लोग देख ही रहे हो कि इतना अच्छा नज़ारा था कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं तो आउट ऑफ इंडिया ही पहुंच चुकी हूँ। और दूसरे दिन सुबह मैं तो रेडी हो गई थी क्योंकि हमको एक वेडिंग अटेंड करनी थी। किसकी शादी थी, कहाँ पर जाने वाले हैं वो आप लोगों को पता चल जाएगा। पर अभी फ़िलहाल मेरे जो प्रिय हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे क्योंकि उन्होंने शादी की शॉपिंग नहीं की थी, तो हम लोग शॉपिंग करने के लिए आए। और ये दोनों के दोनों कब से एक के बाद एक ट्राई कर रहे थे, पर अब लगता है कि फाइनल हो चुका है और शॉपिंग करके हम वापस से निकल पड़े हैं शादी में जाने के लिए। पर आज हल्दी है और मैंने हल्दी के कपड़े नहीं पहने थे, पर ठीक है कोई बात नहीं, हम जो भी पहनते हैं अच्छा ही दिखता है क्योंकि सुंदरता कपड़ों में नहीं स्वभाव में होनी चाहिए। ऐसे करते करते हम पहुंच चुके हैं और ये है हमारे दुल्हे राजा जयवीर सिंह जाला। दिख रहे हैं ना, एकदम दरबारी। इतना खुश दुल्हा मैंने नहीं देखा था आज तक। इतनी खुशी इतनी उभर रही थी कि फिर हम लोगों ने फ़ोटोज़ खींचे और हल्दी शुरू हुई होने वाली थी। फिर मेरी दोस्त ऐसे ही घूम रही थी, तो पीयू ने जहाँ पर स्टे किया था तो हम लोग उधर गए क्योंकि पीयू को रेडी होना था। तो हम फाइनली होटल पहुँच चुके हैं और मैडम रेडी हो रही है और उसके नखरे इतने ज़्यादा थे कि देर तो लगने ही वाली थी क्योंकि उसको साथ में गेट रेडी विथ मी का वीडियो भी निकालना था। फिर फाइनली 2 घंटे बाद रेडी होकर चेकआउट करके हम लोग निकल गए हल्दी के लिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी। तो दिख रही है ना हमारी पीयू मस्त, तो जल्दी से पीयू के लिए उसका पिया भी ढूंढना है, ऐसा उसकी मम्मी ने बोला था, मैंने नहीं। फिर अब बहुत हो गया मजाक मस्ती, तो हल्दी शुरू हो गई है और जयवीर को हमने हल्दी से पूरा रगड़ दिया था और शादी वाला माहौल था, तो ढोल नगाड़े तो बजने ही वाले थे। फिर गरबा खेल के मैं निकल चुकी थी और थोड़ा सा ही वक्त था, तो सोचा कि दीदी और जीजू को भी मिल लूँ। फिर उधर थोड़ी देर बैठी और बातचीत की। फिर वापस से मैं रेडी हो गई थी जैसे कि आप लोगों को बताया था कि स्पेशल है। तो फाइनली यस, मैं पहुंच गई हूँ चल मन वृंदावन के स्पिरिचुअल कॉन्सर्ट में, जो अहमदाबाद में पहली बार स्पिरिचुअल कॉन्सर्ट हुआ था 16 फरवरी को, जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अनुभव था। तो सबसे पहले आए श्री व्रजराज कुमार जी महाराज, जिन्होंने तिलक का महत्व समझाया और कई उदाहरण के माध्यम से लोगों के अंदर आध्यात्मिकता जगाई। और फिर सब लोग जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे वो फाइनली आ चुके थे और उसके आने से पूरा नज़ारा बदल चुका था।
हमारी प्यारी अच्युता गोपी जी जो आज पधारे थे अहमदाबाद में सबका मन वृंदावन ले जाने के लिए। जितना भाव उसके कीर्तन में था उतनी ही सादगी उसके स्वभाव में थी, उसके व्यवहार में थी। सब लोग इतना ज़्यादा भावुक हो गए थे और इतने ज़्यादा लोग आए हुए थे कि हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि एक स्पिरिचुअल कॉन्सर्ट में इतनी पब्लिक आएगी। इन सब को देखकर लग रहा था कि अब देश में बहुत सारे लोग आध्यात्मिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और फिर मुझे अंदर लेके गए। बहुत सारे लोग थे जो मुझे जानते थे और बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, तो उनसे मुझे मिलवाया, जैसे कि हमारे प्यारे मल्हार जी, फिर अंबिका देवी जी जो हमारी आज प्यारी सखी बन चुकी है। उसका स्वभाव भी बहुत ही ज़्यादा कोमल है। और उसके बाद अच्युता गोपी जी से मिले और कीर्तन में इतना आनंद आया कि मेरे पास शब्द भी नहीं है। पर आप लोग देख ही लीजिए कि पार्टी के अलावा भी आपको आध्यात्मिक मार्ग में भी आनंद मिल सकता है और सुख मिल सकता है। और फिर आए बेपराग जी जो आज आध्यात्मिक मार्ग में जुड़ चुके हैं। भले ही वह बहुत बड़े सिंगर है, कलाकार है, पर वह डाउन टू अर्थ है। उसके कीर्तन ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। सब लोग इतना भावुक हो गए थे राधा नाम में, सब लोग मग्न हो चुके थे। कई लोग नृत्य कर रहे थे तो कई लोगों की आंखों में अश्रु भी मैंने देखे थे। कई लोग राधा नाम में बहुत ही ज़्यादा खो चुके थे। आनंदित और भव्य कॉन्सर्ट, ऐसा भजन कीर्तन रोज़ होना चाहिए ताकि हमारे देश के लोग और आने वाली जनरेशन को आध्यात्मिक मार्ग दिखा सके। और सच में बहुत ही ज़्यादा पब्लिक आई हुई थी और मैं, अंबिका देवी जी, पार्वती जी, हम सब लोग नृत्य में इतना मग्न हो चुके थे कि बात ही ना पूछे। और फिर मेरे प्रिय भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आज मैं मेरे प्रिय की वजह से यहाँ इतने बड़े बड़े लोगों के बीच खड़ी हूँ, तो सच में मेरे प्रिय को धन्यवाद कहना चाहती हूँ मैं, क्योंकि कोई इतना सपोर्ट करेगा मुझे, मैंने यह सोचा भी नहीं था। और एक आध्यात्मिक मार्ग पर मुझे सपोर्ट करेगा ये सोचा नहीं था। वो आज मुझे इतना आगे लेके जा रहे हैं, ये सब राधा रानी को भी धन्यवाद है। और ये सब कुछ जो हो रहा था मेरे साथ, मुझे एक सपने जैसा लग रहा था, पर सच में यह ही सत्य था। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था। मैं इतना ज़्यादा खुश थी, मुझे इतना ज़्यादा सुख मिल रहा था कि मैं शब्दों से कुछ कह ही नहीं पा रही हूँ, कुछ शब्दों से बयां ही नहीं कर पा रही हूँ। सच में बेपराग जी की आवाज़ में कुछ तो बात थी, वरना इतने हजार लोग मग्न क्यों हो जाते, क्यों खो जाते राधा नाम में। कुछ तो बात थी उसकी आवाज़ में। बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी और कॉन्सर्ट भी ख़त्म होने वाला था, पर किसी को जाने का मन ही नहीं कर रहा था। पर क्या करे, जाना तो पड़ेगा ही। राधे राधे। Stay tuned for new video.